15वां अध्याय। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरिः ओम ओम अग्ने जातान् प्रणोदनाः सपत्नान् प्रत्यजातान्नुदजात वेदः आदिनो ब्रूहि सुमन अहेणस्तव श्याम सर्वं स्त्रीवरूथ उद्भो। अर्थात हे अग्नि, आप सर्वज्ञ हैं। आप हमारे जो भी विद्रोही उत्पन्न हो चुके हैं उनका नाश कीजिए। आप अच्छे मन से हमसे बोलिए। आप हमें अच्छे मन से सुख प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से हम सुखी हों। आप यज्ञ वेदी में बने रहे, हम आपकी कृपा से यज्ञ कर सकें। हे अग्नि, आप सर्वज्ञ हैं। आप हमारे जो भी शत्रु उत्पन्न हो चुके हैं उनका नाश कीजिए। आप अच्छे मन से हमसे बोलिए, हम आपकी कृपा से अच्छे मन वाले हो जाएं। हम शत्रुओं को नष्ट करके सामर्थ्यशील बन जाएं। हम 16 कलाओं वाले स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। 16 कलाओं वाले स्तोम ओजपूर्ण हैं, धनपूर्ण हैं। हम 44 शक्तियों वाले स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। अग्नि पूर्णता दायी है, उनकी इस पूर्णता सभी देवता प्रशंसा करते हैं। हम आपको धीमी आहुति भेंट करते हैं। आप विराजिए, आप अपने प्रजा को धन प्रदान करने की कृपा करें। हम एव छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम छंद वर से आपकी स्थापना करते हैं। हम संभ छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम परिभू छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम आच छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम मन से आपकी स्थापना करते हैं। हम व्याच से आपकी स्थापना करते हैं। हम सिंधु से आपकी स्थापना करते हैं। हम समुद्र से आपकी स्थापना करते हैं। हम शरीर से आपकी स्थापना करते हैं। हम कुकुब से आपकी स्थापना करते हैं। हम त्रिक कुकुब से आपकी स्थापना करते हैं। हम काव्याम से आपकी स्थापना करते हैं। हम अंकुप से आपकी स्थापना करते हैं। हम अक्षर से आपकी स्थापना करते हैं। हम पंक्ति से आपकी स्थापना करते हैं। हम पद पंक्ति से आपकी स्थापना करते हैं। हम विष्टरा पंक्ति से आपकी स्थापना करते हैं। हम आछंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम प्रच्छ छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम संयत छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम रतंतर छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम निकाय छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम विविध छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम गिरि छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम ब्रज छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम स्तुप छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम अनुष्टुप छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम एव छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम वरि छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम वय छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम वयस्कृत छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम विस्पर्ध छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम विशाल छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम छद छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम द्रोहण छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम तंत्र छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम अंकाक छंद से आपकी स्थापना करते हैं। सत्य के लिए रश्मियों का प्रचार प्रसार हो, सत्य की जीत हो, आचरण और धर्म से धर्म की प्रतिष्ठा हो, दिव्यता से दिव्यलोक को पाएं, संध से अंतरिक्ष के लिए अंतरिक्ष को जीतें, प्रतिधान के माध्यम से पृथ्वी के लिए पृथ्वी को जीतें, वृष्टि के लिए वर्षा को आनंदित करें, बसों के लिए बसों को आनंदित करें, प्रकाशवान आदित्यों के लिए आदित्यों को आनंदित करें। हे इष्टके, तंतुओं से धन को पोसें, धन के लिए धन को पोसें, श्रुतियों के लिए श्रुतियों से स्नेह रखें, औषधियों के लिए औषधियों को पुष्ट करें, उत्तम शरीर से शरीर को पुष्ट करें, तेजस्विता के लिए तेजस्वी बनें। हे इष्टके, आप जीवन के मूल आधार हैं। आप अनुपद के अनुपद हैं। आप संपत्ति के संपत्ति हैं। आप तेजमय हैं। आप तेजों में भी तेजी हैं। हे इष्टके, आप त्रिव्रत हैं। हम त्रिव्रत के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं। आप प्रवृत्त हैं, हम विवृत के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं। आप संवृत हैं, हम संवृत के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं। आप आक्रमक हैं, हम आक्रमक के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं। आप संक्रम हैं, हम संक्रम के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं। आप उत्क्रम हैं, हम उत्क्रम के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं। आप उत्क्रांत हैं, हम उत्क्रांत के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं। हे इष्टके, आप पूर्व दिशा की रानी हैं।
दिशाओं के स्वामी, आप सबके पालनहार हैं। अग्नि सबके अधिपति हैं। आप त्रिवृत के प्रतिधारण हैं। आप त्रिवृत स्तोम को पृथ्वी पर स्थापित करने की कृपा करें। आज और उक्त आपको दृढ़ीभूत करने की कृपा करें। रथंतरसाम आपको अंतरिक्ष लोक में प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। ऋषिगण प्रथम उत्पन्न देव को देवों में प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। आप विशिष्ट धारण करता हैं। आप अधिपति हैं। अधिपति आपको विस्तृत करें। सभी देव यजमान को स्वर्गिक सुख उपलब्ध कराने की कृपा करें। हे इष्टके, आप विराट हैं, दक्षिण दिशा स्वरूप हैं। रुद्र आपके देव हैं। इंद्रदेव अधिपति हैं। आप प्रतिधारण करता हैं। पंचदश स्तोम आपको पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। प्रयोग उक्त आपको स्थिर करें। प्रयोग उक्त आपको सुदृढ़ करें। बृहत साम आपको अंतरिक्ष में स्थापित करें। ऋषिगण दिव्य लोक में स्थापित करें। ऋषिगण प्रथम उत्पन्न देव को सब देवों में स्थापित करें। ऋषिगण दिव्य लोक में स्थापित करें। ऋषिगण प्रथम उत्पन्न देव को सब देवों में स्थापित करें। हे इष्टके, आप पश्चिम दिशा के सम्राट हैं। आदित्य आपके देवता हैं। वरुण आपके अधिपति हैं। आप प्रतिधारण करता हैं। सप्तदश स्तोम दिशा के सम्राट हैं। मरुद उक्त दिशा के सम्राट हैं। वैरूप साम दिशा के सम्राट हैं। हे इष्टके, आप स्वयं प्रकाशमान हैं। आप उत्तर दिशा स्वरूप हैं। मरुदगण दिक्पाल हैं। आप अधिपति हैं। सोम प्रतिधारक हैं। एकविंश स्तोम आपको पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करें। निष्केवल्य स्तोम आपको पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करें। वैराज साम स्तोम आपको पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करें। हे इष्टके, आप अधिपति हैं। आप विशाल हैं। आप दिशारूप हैं। आप सब देवों के अधिपति हैं। आप बृहस्पति देव के हेतु हैं। आप प्रतिधारक हैं। हम तृणय 63 स्तोत्र से आपकी प्रतिष्ठापन करते हैं। हम पृथ्वी पर आपकी प्रतिष्ठापन करते हैं। वैश्वे देव, अग्निमरुद देव उक्त स्तोत्र के लिए आपकी स्थापना करते हैं। साक्वार साम आपको अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। रैवत साम आपको अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। यह देवगण हरे केशों वाले हैं। सूर्य की किरणों की भांति हैं। आप रथ ज्ञान में निपुण हैं। आप अग्रणी हैं। आप सेना नायक हैं। आप ग्राम स्थलों में नायक हैं। आप यज्ञ स्थल के नायक हैं। आप अप्सराओं के नायक हैं। पशु आपके हथियार हैं। आप ताकतवर का भी वध करने में समर्थ हैं। हम सभी देवताओं के साथ अग्नि को नमन करते हैं। अग्नि हमारी रक्षा करके अग्नि हमें सुख प्रदान करें। जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं, उन सब को अग्नि अपने जबड़ों में धारने की कृपा करें। दक्षिण दिशा में विश्वकर्मा देव को स्थापित किया गया है। विश्वकर्मा देव रथवान हैं, सेनानी हैं, ग्राम रक्षक हैं, अग्रणी हैं। मेनका तथा सहजन्य इनकी अप्सराएं हैं। राक्षस इनके अस्त्र शस्त्र हैं। विश्वकर्मा देव हमारी रक्षा करें। अग्नि हमें सुख प्रदान करें। जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं, उन सब को अग्नि अपने जबड़े में धारण करने की कृपा करें। आदित्य देव सबको प्रकाशित करते हैं। आदित्य देव को पश्चिम दिशा में स्थापित करते हैं। आदित्य देव रथवान हैं, सेनानी हैं, ग्राम रक्षक हैं, अग्रणी हैं, प्रमलोचन हैं तथा अनुलोचनी हैं। इनको अप्सराएं, व्याघ्र पशु इनके आयुध हैं। सांप आदि तीखे शस्त्र हैं। आदित्य देव को नमन करते हैं। अग्नि हमारी रक्षा करे। अग्नि हमें सुख प्रदान करे। जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं, उन सब को अग्नि अपने जबड़ों में धारण करने की कृपा करें। यह इष्टिका देव उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित है। धन रूप है, यज्ञ स्वरूप है। इनके हथियार तीक्ष्ण हैं, शत्रुनाशक हैं, अस्त्र शस्त्र विस्तार पूर्वक हैं, अपराजित हैं, विश्वपालक हैं, ग्राम पालक हैं, अग्रणी इनकी विश्वाची तथा घृताची नामक 2 अप्सराएं हैं। जल इनके आयुध हैं। वायु इनके तीक्ष्ण हथियार हैं। अग्नि हमें सुख प्रदान करे। जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं, उन सबको अग्नि अपने जबड़ों में धारण करने की कृपा करें। यह ऊपर मध्यम दिशा में बादल देव हैं। यह देव विजेता हैं, अच्छी सेना वाले हैं, सेनानी हैं।
ग्राम प्रमुख हैं, अग्रगणी हैं। उर्वशी तथा पूर्वचित्ती इनकी 2 अप्सराएं हैं। गर्जना इनके शस्त्र हैं, बिजली इनका तीक्ष्ण आयुध है। अग्नि हमें सुख प्रदान करें जो हमसे द्वेष करते हैं, और जिनसे हम द्वेष करते हैं उन सबको अग्नि अपने जबड़े में धारने की कृपा करें। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरे ओम अग्निर्मूर्धा देवः ककुत्पतेः पृथिव्या अयम् अपागुम्रेता गुंसे जिन्वते। अर्थात अग्नि मूर्धन्य है, स्वर्ग लोक के स्वामी हैं, पृथ्वी रक्षक है। अग्नि जल के रस को पोषित करते हैं। अग्नि हजारों के लिए सुखदायी है, सैकड़ों संपदाओं से युक्त हैं। अन्नाधिपति हैं, मूर्धन्य हैं, कवि हैं, धनपति हैं। हे अग्नि, अथर्वा ऋषि ने अरण्य मंथन से आपको प्रकटाया। आप मूर्धन्य हैं, आप विश्ववाहक हैं। हे अग्नि, आप भुवन लोक में यज्ञ के राजा हैं, नेता हैं। आप सबके कल्याण के लिए अपने घोड़े जोतते हैं। आप स्वर्ग लोक में मूर्धन्य स्थान पर विराजमान आदित्य की शोभा धारते हैं। आप हविवाहक हैं, आप लपटीली जिह्वा वाले हैं। हे अग्नि, आप समिधा से प्रबोधित करते हैं। आप लोगों की ओर उसी प्रकार उन्मुख होते हैं जैसे दूध पीने के लिए बछड़ा गाय की ओर उन्मुख होता है। काल में प्राणियों के चैतन्य होने की भांति आप चैतन्य होते हैं। जैसे पक्षी आकाश में जाते हैं वैसे ही आप स्वर्ग की ओर जाते हैं। अग्नि कवि है, मेधावी है, शक्तिमान है, धनवान है। हम वचनों से उनकी वंदना करते हैं। हम अग्नि की वैसे ही उपासना करते हैं। हम उनकी महिमा युक्त उपासना करते हैं। हम स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले अग्नि के लिए उपासना करते हैं। अग्नि प्रथम वंदनीय है, धारक है, होता है, यज्ञिष्ठ है। यज्ञ के लिए उन्हें यज्ञ वेदी पर स्थापित किया गया है। भृगु आदि ऋषियों ने यजमानों के कल्याण के लिए बार-बार विलक्षण अग्नि को वनों में प्रज्वलित किया। अग्नि मनुष्यों के संरक्षक हैं, चेतनामय हैं, जागृत हैं, सुदक्ष हैं, अपनी ज्वालाओं से हवि वहन करते हैं। स्वर्ग लोक का स्पर्श करते हैं, दिवान चमकने वाले हैं, भरण पोषण करता है, पवित्र हैं, घृत से विशाल होते हैं। हे अग्नि, आपको अंगिरा ऋषि ने प्रकटाया। छिपे हुए आपको वन वन में खोजा और प्रकटाया। अरण्य मंथन से आप उत्पन्न होते हैं। आपको सभी महत्ता वाला बताते हैं। आप शक्तिमान हैं। आप अंगिरा के पुत्र हैं। अग्नि हमारे सखा हैं। अग्नि हमें जल से सींचते हैं। हम अग्नि के लिए स्तोत्र गाते हैं। अग्नि ज्येष्ठ है, पृथ्वी को ऊर्जस्वी बनाते हैं। अग्नि समिधा से प्रज्वलित किए गए शक्तिमान हैं, सबके स्वामी हैं, सुख देने वाले हैं। आप यज्ञ वेदी में भली भांति प्रज्वलित होइए। आप हमें भरपूर धन प्रदान करने की कृपा करें। अग्नि अद्भुत है, हवि ग्रहण करने वाले हैं। सभी मनुष्यों के लिए अग्नि का आवाहन करते हैं। आप चमकीले केसों वाले हैं। आप अत्यंत प्रिय हैं। हम आपके लिए हवि वहन करते हैं। अग्नि प्रिय है, इष्ट है, हमारे यज्ञ के प्रेरक हैं, सबके दूत हैं, अमर हैं। हम चैतन्य होने के लिए अग्नि का आवाहन करते हैं। विश्व आपके दूत हैं। आप अमृत स्वरूप हैं। अग्नि यज्ञ से भोजन पाने वाले अपने श्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जोतते हैं। अग्नि ओज सहित द्रुत गति से यज्ञ में पहुंचते हैं। अग्नि द्रुत गतिमान है। हम उनका आवाहन करते हैं। अग्नि द्रुत गतिमान है। हम उनका आवाहन करते हैं। अग्नि यज्ञ के अच्छे ब्रह्मा हैं, सुखदायी हैं, वैभव के देव हैं। अग्नि यजमान को धन देने की कृपा करें। अग्नि अन्न के स्वामी हैं। अग्नि गौ के स्वामी हैं। अग्नि ईश्वर हैं। अग्नि सर्वत्र हैं। अग्नि शीघ्र प्रदीप्त होने वाले हैं। अग्नि हमारे लिए पृथ्वी पर धन बरसाने की कृपा करें। अग्नि ईंधनमान है। अग्नि धनवान है। अग्नि कवि है। हम वाणी से आपकी उपासना करते हैं
आप हमें पवित्र धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आपकी लपटें विशाल हैं, आप चमकने वाले हैं। आप अपने तीक्ष्ण रूप से राक्षसों के दहन को प्रज्वलित कीजिए। आप प्रातः हमारे यज्ञों में बाधक राक्षसों का विनाश कीजिए। अग्नि हमारे कल्याण के लिए प्रकटते हैं। अग्नि का कल्याण के लिए हम हवन करते हैं, आवाहन करते हैं। अग्नि हमारे लिए कल्याणकारी सौभाग्यवर्धक धन प्रदान करते हैं। हम कल्याणकारी यज्ञों में अग्नि के लिए स्तोत्र गान करते हैं। अग्नि जिस कल्याणकारी मन से वृत्रों का नाश करते हैं, उस कल्याणकारी मन से हम उनकी प्रशस्तियां गाते हैं, ताकि अग्नि उत्साह पूर्वक हमारा कल्याण करे। अग्नि जिस उत्साह से अपना शत्रुनाश करते हैं, उसी उत्साह से हमारे तन को स्थिर करे। हम आपकी अभीष्ट कृपा से सुखी रहें। अग्नि को हम मानते हैं। हम उनके धन तक वैसे ही पहुंचते हैं जैसे गौएं घर तक पहुंच जाती हैं। अश्व भी रोज अग्नि को देखकर अश्वशाला में आते हैं। अग्नि अपने याजकों को भरपूर धन प्रदान करने की कृपा करें। अग्नि अपने धन के साथ ऐसे आते हैं जैसे गायें बाड़े में आती हैं। तेज गति वाले घोड़े घुड़साल में आते हैं। संस्कारित यजमान अग्नि की उपासना करते हैं। अग्नि अपने याजकों को भरपूर धन प्रदान करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप चंद्रमा जैसे शांतिदाता हैं। आप घी की हवि ग्रहण करने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करते हैं। आप शक्तिमान हैं। हम मंत्रों द्वारा आपकी उपासना करते हैं। आप अपने याजकों को भरपूर धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, जिस प्रकार प्रार्थनाओं से हम अश्वमेध के अश्व को प्रेरित करते हैं, वैसे ही यज्ञ में हम कल्याणकारी प्रार्थनाओं से हृदय को स्पर्श करते हैं। अग्नि की कृपा से यज्ञ संबंधी संकल्प मजबूत होते हैं। हे अग्नि, आप यज्ञ में कल्याणदायी हो। आप दक्ष हैं, आप कार्य साधक हैं। सारथी की भांति आप रथ के विशाल रथ के संचालक हैं। हे अग्नि, आप स्वर्णिम ज्योति वाले हैं। आप अच्छे मन वाले हैं। आप स्वर्णिम ज्योति सहित हमारे यहाँ पधारिए। आप स्वर्णिम ज्योति सहित हमारे जीवन को प्रकाशित करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, हम आपको होता मानते हैं। आप कर्मशील हैं, दाता हैं, आप धनवान हैं। आप साहस के पुत्र हैं। आप सर्वज्ञ हैं, आप ब्राह्मण हैं। आप हमारा सब कुछ जानते हैं। आप हमारे यज्ञ में ऊपर की ओर गमन करते हैं। आप सबका सहारा हैं। आप घृतपान करते हैं। घृतपान आपको इष्ट है। आप ज्योतिवर्धक हैं। आप ब्रह्मज्ञानी हैं। ब्रह्मज्ञानी को हम घी की आहुति भेंट करते हैं। हे अग्नि, आप अन्नमय हैं। आप ज्ञाता हैं। आप शिव हैं। आप हमारे संरक्षक हैं। आप धनवान हैं। आप प्रख्यात हैं। आप अग्रगामी हैं। आप श्रेष्ठ लोकवासी हैं। आप धनदाता हैं। आप ज्योतिमान हैं। आप स्वर्ग लोक के प्रकाशक हैं। हम अच्छे मन वाले और अपने सखाओं के कल्याण के लिए आपसे निवेदन करते हैं। ऋषियों ने तपस्या से अग्नि को प्रज्वलित किया। अपने स्वर से ऋषियों ने अग्नि को प्रज्वलित किया। हम स्वर्ग लोक में अग्नि को धारते हैं। हम अग्नि से विस्तृत कुश के आसन पर विराजने का अनुरोध करते हैं। हे अग्नि, आप दिव्य गुणों से संपन्न हैं। हम पत्नी, पुत्र, भाई आदि सहित आपका संरक्षण पाएं। हम इन सब के साथ आपका अनुकरण करें। हम स्वर्ग पाने के लिए आपका अनुकरण करें। आप श्रेष्ठ कर्मा हैं। आप स्वर्ग लोक में प्रकाशित होते हैं। हम आपकी कृपा से श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करें। हे अग्नि, आप संसार का भरण पोषण करते हैं। आप सतपति हैं। आप चैतन्य हैं। आप पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थित हैं। आप स्वर्ग लोक को भी द्युमान बनाते हैं, द्युतिमान बनाते हैं। हम पवित्र मंत्रों से आपकी स्थापना करते हैं। जो शक्तिशाली हमें नष्ट करना चाहते हैं, आप उन्हें नष्ट करने की कृपा करें। यह अग्नि वीरतम है, वही धारक है, हजारों कार्यों के साधक हैं। आप आलस्य रहित होकर यजमान का कार्य संपादित करते हैं। आप तीनों लोक के बीच के दिव्य धाम में पहुंचकर हमारे ऊपर अनुग्रह अनुकंपा करने की कृपा करें। हे ऋषिगणों,
आप अग्नि के समीप पधारिए, आप इन्हें प्रज्वलित करने की कृपा करें। आप देवताओं का पथ प्रदर्शित करने की कृपा कीजिए। हमारे पितरों ने पुनः आपको युवा बनाया, पितरों ने पुनः यज्ञों में आपका विस्तार किया। हे अग्नि, आप उद्बुद्ध हैं। आप यजमानों को भी जागृत कीजिए। आप अपने इष्टजनों की इच्छा पूर्ति कीजिए। सभी देवगण और यजमान गण इसकी उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित होने की कृपा करें। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरे ओम ओम एन वहसि सहस्रम एनाग्ने सर्ववेद सम्मतेनेमं यज्ञं नो नय स्वरदेवे खुगन्तवे। अर्थात हे अग्नि, जिससे आप 1000 गुने हो जाते हैं, जिससे आप सब कुछ के ज्ञाता हो जाते हैं, आप उसी से हमारे इस यज्ञ में पधारिए और सभी देवों को लाने की कृपा कीजिए। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरे ओम ओम आयं ते यो निर्कृत्यो यतो जातो आरोचथाः तं जानग्नग्नः आरोहाथ न वर्धयारयम्। अर्थात हे अग्नि, यह आपका मूल स्थान है। इससे यजमान ऋतुकाल के कर्मों के लिए जागते हैं। आप उनको जानकर आरोहण करने की कृपा कीजिए। आप हमारे धन की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। तप तथा तपस्या के लिए शिशिर ऋतु से आवृत होकर ये महीने अग्नि के भीतर से जुड़े हैं। स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक सुखदायी है। औषधियां आनंददायी हों, अग्नियां संकल्पशील हों। जो अग्नियां समान मन वाली हैं, वे अग्नियां स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक के बीच स्थापित होने की कृपा करें। जैसे इंद्रदेव आश्रय हैं, वैसे ही शिशिर ऋतु से संबंधित देव आश्रय बने। देवगण अंगिरा ऋषि की तरह ध्रुव होकर विराजमान होने की कृपा करें। हे अग्नि, आप परम इष्ट हैं, आप ज्योतिमान हैं। आप स्वर्गलोक के पृष्ठ में विराजें। सारे विश्व के प्राण अपान व्यान के लिए विश्व ज्योति प्रदान करें। सूर्य आपके अधिपति हैं। आप अंगिरा ऋषि की तरह ध्रुव होकर विराजिए। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे ओम ओम लोकं प्रणच्छिद्रं प्रणनाथो सेदध्रुवा त्वम् इंद्राग्नि त्वा बृहस्पतिरस्मिन्यो नवसीदन्न। अर्थात इंद्रदेव, अग्नि और बृहस्पति देव ने आपको यहाँ अधिष्ठ किया है। आप लोक के छिद्र पूरिए, आप ध्रुव होइए। आप यहाँ विराजने की कृपा कीजिए। वे इन सूर्यों की किरणें हैं। वे सोम रस को पकाते हैं, सोम रस को शोभा और श्रृंग रंग प्रदान करते हैं। देवताओं के जन्म में सर्वलोक को प्रकाशित करती हैं। सभी इंद्रदेव की बढ़ोतरी करते हैं। सभी अपनी वाणी से इंद्रदेव के गुण गाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। श्रेष्ठ रथी, अन्न स्वामी, सतपति आदि सभी इंद्रदेव की स्तुति करते हैं। पुनः भगवती स्तुति ने कहा कि हरे ओम ओम आदस्य वातो अनुवाति सोचिरधस्म ते व्रजनम कृष्णमस्ते। अग्नि प्रज्वलित होकर भूखे अश्वों द्वारा घास के लिए की जाने वाली आवाज की तरह आवाज करते हैं। वायु का अनुकरण करते हैं, जिससे और अधिक प्रज्वलित हो जाते हैं। उनका कृष्ण धुआं सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। समुद्र के हृदय में आपको प्रतिष्ठित किया जाता है। यज्ञ सदन में आपको प्रतिष्ठित किया जाता है। आप किरणमयी हैं, आप प्रकाशमयी हैं। आप सूर्य लोक और अंतरिक्ष लोक को अपने प्रकाश से परिपूर्ण कर देते हैं। आप परम इष्ट हैं। आप विराजिए। आप स्वर्ग लोक में स्थापित होइए। आप हमें भी स्वर्ग लोक दीजिए। आप हिंसा मत कीजिए। सारे विश्व के लिए प्राण अपान व्यान उदान की प्रतिष्ठा के लिए कृपा कीजिए। सूर्य हमारे चरित्र की रक्षा करने की कृपा करें। आप हमारे कल्याणकारी गुणों को बनाए रखिए।
आप अंगिरा ऋषि की तरह ध्रुव रहिए, आप अंगिरा ऋषि की तरह प्रतिष्ठित रहिए। हे अग्नि, आप 1000 का मापदंड हैं, आप 1000 की प्रतिमा हैं, आप 1000 स्थानों पर विराजनीय हैं। हम हजारों उच्च गति के लिए आपकी उपासना करते हैं। 16वां अध्याय। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैखावे नमः बाहुभ्याम उतते नमः। अर्थात रुद्रदेव के लिए नमस्कार, आपके क्रोध को नमन, आपके बाणों के लिए नमस्कार, आपके दोनों बाहों के लिए नमस्कार। रुद्रदेव कल्याणकारी हैं, घोर पापों के भी नाशक हैं, शांत हैं, बलवान हैं। रुद्रदेव हम पर कल्याणकारी कृपा दृष्टि रखें। आप गिरिवासी हैं, आपके हाथ में हमारा भविष्य है। आप अपनी कल्याणकारी शक्ति से हमारा त्राण कीजिए। आप हिंसा मत कीजिए, आप जगत और मनुष्यों के प्रति हिंसा मत कीजिए। हे रुद्रदेव, आप पर्वतवासी हैं, हम आपके प्रति कल्याणकारी वचन बोलते हैं। आप इस सारे जगत को यक्ष्मा जैसे रोगों से दूर रखने की कृपा करें। हम आपकी कृपा से अच्छे मन वाले हो जाएं। रुद्रदेव अधिवक्ता हैं, प्रथम देव हैं, वैद्य हैं। आप सभी हिंसक प्राणियों का नाश कीजिए। आप नीच प्रवृत्ति वालों को नष्ट करने की कृपा कीजिए। सर्वप्रथम तांबे जैसे रंग का होता है, फिर वरुण रंग का होता है और उसके बाद भूरे रंग का हो जाता है। जो रुद्र इनकी शक्तियां विभिन्न दिशाओं में फैलाती हुई हैं, सूर्य की हजारों किरणों की तरह इनकी हजारों शक्तियां हैं। हम इन रुद्रदेव को नमस्कार करते हैं, अपने प्रति उनकी प्रशंसा चाहते हैं। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरे ओम असौ जो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनागोपादृशे तद्वृक्षयार्य सदृढो मृडयाति नः। रुद्रदेव निरंतर गतिशील रहते हैं। रुद्रदेव नील गर्दन वाले हैं। रुद्रदेव खास प्रकार के लाल रंग वाले हैं। सुबह के सुबह ग्वाले और पनिहारियों ने इनके दर्शन किया। रुद्रदेव के दर्शन हमारे लिए सुखकारी हों। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरे ओम नमस्ते नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुखे अथो जे अस्तसत्वानो हम तेभ्यो करन् नमः। नीली गर्दन वाले रुद्रदेव के लिए नमन। हजारों आंखों वाले रुद्रदेव के लिए नमन। वर्षा करने वाले रुद्रदेव के लिए नमन। सत्यवान रुद्रदेव के लिए नमन। रुद्रदेव धनुष की प्रत्यंचा को उतार लें। रुद्रदेव अपना धारण किया हुआ धनुष उतारने की कृपा करें। हाथ में जो बाण हैं वह अपने तीक्ष्णता छोड़ने की कृपा करें। रुद्रदेव का धनुष विजयी हो। रुद्रदेव का धनुष प्रत्यंचाहीन हो जाए। रुद्रदेव का धनुष बाण और तर्कसहीन हो जाए। इनकी तलवार रखने का स्थान रिक्त हो जाए। कहीं भी रुद्रदेव के बाण न दिखाई पड़े। हे रुद्रदेव, आपके हाथ में धनुष है। आप हमें रोग से बचाइए। आप हमें हिंसा से बचाइए। आप सुखदाता हैं। हे रुद्रदेव, आप अपने धनुष से सब प्रकार से हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे रुद्र, आप हजारों आंखों वाले हैं। आप सैकड़ों तरकस वाले हैं। आप बाणों के मुख निकाल दीजिए। बाणों के मुख हमारे लिए कल्याणकारी हों। हम अच्छे मन वाले हों। आतताइयों के लिए आयुध धारण करने वाले रुद्रदेव के लिए नमन। आपकी दोनों भुजाओं बाहों के लिए नमन। आपके धनुष और तरकस दोनों के लिए नमन। हे रुद्रदेव, जो हमारे प्रिय हैं, जो हमारे इष्ट हैं, आप उनकी रक्षा करने की कृपा कीजिए। आप हमारे महान लोगों का वध मत कीजिए। आप हमारे छोटे बच्चों का वध मत कीजिए। आप हमारे माता-पिता आदि का वध मत कीजिए। हे रुद्रदेव, आप हमारे पुत्रों का नष्ट न करें। आप हमारे पौत्रों को नष्ट न करें। आप हमारी आयु को नष्ट न करें। आप हमारी गायों को नष्ट न करें। आप हमारे घोड़ों को नष्ट न करें। आप
हमारे वीरों को नष्ट न करें, आप हमारी स्त्रियों को नष्ट न करें। हम सब अभिमान होकर आपका आवाहन करते हैं। सोने से सज्जित बाह वाले नमन, दशाधिपति को नमन, सेनान को नमन, वृक्षों को नमन, हरे बालों वाले को नमन, पशुपति को नमन, कोमल पंख रंग वाले को नमन, पथपति को नमन, हरि केश वाले को नमन, यज्ञोपवीतधारी को नमन, पुष्टता के स्वामी को नमन, भूरे रंग वाले को नमन, रोगपति को नमन, अन्नपति को नमन, जगहित हेतु आयुधारी को नमन, संसारपति को नमन, आतताइयों से बचाने वाले को नमन, क्षेत्रपति को नमन, अफवाह सारथी को नमन, वनों के स्वामी को नमन, रुद्रदेव को नमन, रुद्रदेव को नमन। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, यारे ओम ओम नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमः। अर्थात लाल रंग वाले स्थापक देव को नमन, वृक्षपति को नमन, भुवनपति को नमन, धनपति को नमन, औषधिपति को नमन, मंत्रणादाता को नमन, व्यापारपति को नमन, कक्षापति को नमन, उच्च घोष करने वाले को नमन, भयंकर क्रंदन करने वाले को नमन। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरे ओम ओम नमः कृष्णायतया धावते सत्वनां पतये नमो नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमो निखङ्गिणे ककुभायस्तेनानां पतये नमो नमो निचैरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः। अर्थात सत्यपति को नमन, चोर नियंत्रक को नमन, रोग नियंत्रक को नमन, उपद्रव नियंत्रक को नमन, अपहरण नियंत्रक को नमन, वनपालक को नमन, रुद्रदेव को नमन। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरे ओम ओम नमो वंचते परिवंचते स्तायूनां पतये नमो नमो निखङ्गिण इखुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमः त्रकायिभ्यो जिघांसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सीमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यो विकृन्तानां पतये नमः। अर्थात ठगने और लूटने वालों के नियंत्रण को नमन, गुप्तचरों के नियंत्रक को नमन, उपद्रव नियंत्रक को नमन, चोरपति को नमन, शस्त्र युक्त शत्रुनाशक को नमन, मूढ़पति को नमन, रात्रिपति को नमन, परधन हारक को नमन, पगड़ीदारी को नमन, पर्वत पर विचरने वाले को नमन, धन हरने वाले के लिए नियंत्रक करने पर नमन, दुष्टों को डराने वाले रुद्रदेव को नमन, धनुष बाणधारी रुद्रदेव के लिए नमन, बाण प्रहारी रुद्र को नमन, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले रुद्रदेव को नमन। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं, हरे ओम ओम नमो श्री दृभ्यो विद्युद्भ्यश्चवो नमो नमो वहं स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्चवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्यश्चवो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्चवो नमो नमः। बाण छोड़ने वाले को नमन, शत्रुवध करने वाले को नमन, सोने वाले को नमन, जागने वाले को नमन, बैठने वाले को नमन, ठहरने वाले को नमन, दौड़ने वाले को नमन, चित्त में विराजमान रुद्रदेव को नमन। सभा स्वरूप रुद्र को नमन, सभापति रुद्रदेव को नमन, अश्वपति रुद्रदेव को नमन, निरोगपति रुद्रदेव को नमन, युद्ध में सहायक रुद्रदेव को नमन, शत्रु प्रहरी रुद्रदेव को नमन। गणों को नमन, गणपति को नमन, व्रतपति को नमन, व्रत के अधिपति को नमन,
युद्धवान को नमन, बुद्धिमानों को नमन, विविध रूपवानों को नमन, बहुत रूपवानों को नमन। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरिः ॐ ॐ नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो आरथेभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः संगृहीतृभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यो अर्वाकेभ्यश्च वो नमः। अर्थात सेना स्वरूप को नमन, सेनापति को नमन, रथवान को नमन, रथहीन को नमन, क्षत्रिय को नमन, संग्रहकर्ता को नमन, महान रूप स्वरूप को नमन, कनिष्ठ को नमन, तस्करकार को नमन, रथकार को नमन, कुम्हार को नमन, शिल्पीकार को नमन, भिल्ल को नमन, विपिनवासी को नमन, अश्वपालक को नमन, अश्वमर्दकों को नमन, अश्वों को श्वानों को नमन, श्वानों के स्वामियों के लिए नमन, संसार के स्वामियों को नमन, रुद्रदेव के लिए नमन, विश्व स्वामी को नमन, पशुपति के लिए नमन, पशुपति को नमन, नील गर्दन वाले को नमन, नीले कंठ वाले को नमन, जरामय रुद्र को नमन, छोटे केस वाले के लिए नमन, हजारों आँख वाले के लिए नमन, सैकड़ों धनुष वाले के लिए नमन, सोने में सिर वाले को नमन, सभी में व्याप्त के लिए नमन, सुखदाता के लिए नमन, इखुमान के लिए नमन, राष्ट्र के लिए नमन, वामन के लिए नमन, विशाल के लिए नमन, वर्ष वालों के लिए नमन, बुद्धि के लिए नमन, बढ़ोतरी सहित के लिए नमन, अग्रणी के लिए नमन, प्रथम के लिए नमन। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं नम आसवे च जिराय च नमः शीघ्राय च शिव्याय च नमः ऊर्म्याय च वसन्याय च नमो नादेयाय च द्वित्याय। अर्थात तीव्र गति वाले के लिए नमन, शीघ्र काम करने वाले के लिए नमन, वेगवान वाले के लिए नमन, लहर वाले के लिए नमन, जल में स्थित के लिए नमन, नदी में रहने वाले के लिए नमन, दीप में रहने वाले के लिए नमन। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं नमो हरिः ॐ ॐ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुधन्याय च। ज्येष्ठ के लिए नमन, कनिष्ठ के लिए नमन, पूर्वज के लिए नमन, वर्तमान के लिए नमन, मध्यम के लिए नमन, अप्रौढ़ के लिए नमन, जघन्य के लिए नमन, जागृत के लिए नमन, सौम्य के लिए नमन, सत्याक्रमण करने वाले के लिए नमन, न्यायकर्ता के लिए नमन, कुशल क्षेम वाले के लिए नमन, श्लोक वाले के लिए नमन, समापन वाले के लिए नमन, लहरों वाले के लिए नमन, संग्रह करने वाले के लिए नमन। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरिः ॐ ॐ नमो वन्याय च कक्षाय च नमः स्रवाय च प्रतिस्रवाय च नमः आसुखेणाय च सुरथाय च नमः सूराय च विभेदिने च नमः। वनदेव के लिए नमन, कक्ष में स्थित के लिए नमन, काम में स्थित के लिए नमन, प्रतिश्रवण के लिए नमन, शीघ्रगामी रथ वाले के लिए नमन, सूरवीर के लिए नमन, शत्रुओं के हृदय भेदक के लिए नमन। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरिः ॐ ॐ नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च। अर्थात सिर की रक्षा हेतु धारण करने वाले के लिए नमन, कवचधारी के लिए नमन, रथ के भीतर या हाथी के हौदे में बैठने वाले के लिए नमन, प्रख्यात के लिए नमन, प्रख्यात सेना के लिए नमन, दुंदुभी वाले के लिए नमन, वाद्य वाले के लिए नमन, धैर्यधारी के लिए नमन, परामर्श के लिए नमन, बाणधारी के लिए नमन, तर्कस धारण करने वाले के लिए नमन, तीक्ष्ण बाणों वाले के लिए नमन,
आयुधारी के लिए नमन, स्वयं से आयुध वाले के लिए नमन, सुंदर धनुष वाले के लिए नमन। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरिः ॐ ॐ नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः, काट्याय च नेप्याय च नमः, कुल्याय च सरस्वत्याय च नमो, नादेयाय च पेसन्ताय च। अर्थात छोटे मार्ग में स्थित रहने के लिए नमन, बड़े मार्ग में स्थित रहने के लिए नमन, कठोर मार्ग में स्थित रहने के लिए नमन, गिरि के निचले भाग में रहने वाले के लिए नमन, पतली नदी वाले के लिए नमन, सरोवर वाले के लिए नमन, नदी में रहने वाले के लिए नमन, छोटे तालाब में रहने वाले के लिए नमन, नमन, बार-बार नमन। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरिः ॐ ॐ नमः कूप्याय च वट्याय च नमो, विघ्राय च तप्याय च नमो, मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो, वर्क्याय च वर्क्याय च। अर्थात कूप में स्थित रहने वाले के लिए नमन, गाढ़ में रहने वाले के लिए नमन, प्रकाश और धूप में रहने वाले के लिए नमन, बादलों में रहने वाले के लिए नमन, द्युति में रहने वाले के लिए नमन, वर्षा में रहने वाले के लिए नमन, अवर्षा में रहने वाले के लिए नमन, हवा में स्थित के लिए नमन, प्रलय में स्थित के लिए नमन, वास्तुकला में स्थित के लिए नमन, वास्तुकला का पालन करने वाले के लिए नमन, सोमदेव के लिए नमन, रुद्रदेव के लिए नमन, तांबे जैसे रंग वाले के लिए नमन, गुलाबी रंग वाले के लिए नमन, सींग वाले के लिए नमन, पशुपति के लिए नमन, उग्र के लिए नमन, भीम के लिए नमन, उग्र के लिए नमन, विचारवान के लिए नमन, दूर का विचार करने वाले के लिए नमन, शत्रुहंता के लिए नमन, शत्रुओं के हनन में लगे हुए के लिए नमन, वृक्ष में स्थित के लिए नमन, हरे केश वाले के लिए नमन, तारने वाले के लिए नमन। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरिः ॐ ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। भगवान शंभु के लिए नमस्कार, दोनों देवों के लिए नमन, शंकर के लिए नमन, मय के लिए नमन, शिव के लिए नमन, शिव से इतर देव के लिए नमन, समुद्र के इस पार वाले के लिए नमन, समुद्र के उस पार वाले के लिए नमन, पार लगाने वाले के लिए नमन, तीर्थवासी के लिए नमन, तट पर स्थित के लिए नमन, घास में स्थित के लिए नमन, समुद्र के फेन के लिए नमन, रेत में स्थित के लिए नमन, प्रवाह में स्थित के लिए नमन, शिलाखंड में स्थित के लिए नमन, जल में स्थित के लिए नमन, कौड़ी शीप आदि में स्थित के लिए नमन, पुल में स्थित के लिए नमन, तृणों में स्थित के लिए नमन, श्रेष्ठ पथ में स्थित के लिए नमन, चरागाह में स्थित के लिए नमन, वाड़े में स्थित के लिए नमन, शयन में स्थित के लिए नमन, घर में स्थित के लिए नमन, हृदय में स्थित के लिए नमन, कठिन राह में स्थित के लिए नमन, काठ पर बनाए गए गुफा में स्थित के लिए नमन, ग्वार में स्थित के लिए नमन, सूखी लकड़ी में स्थित के लिए नमन, हरियाली में स्थित के लिए नमन, पूखा में स्थित के लिए नमन, धूल में स्थित के लिए नमन, अदृश्य में स्थित के लिए नमन, दृश्य में स्थित के लिए नमन, उर्वर में स्थित के लिए नमन, अधिकाधिक में स्थित के लिए नमन, पत्तों में विराजमान के लिए नमन, नीचे गिरे हुए पर्ण में गिरने वाले के लिए नमन, उत्पन्न होने वाले के लिए निरंतर प्रयास में रहने वाले के लिए नमस्कार, शत्रुओं के संहारक के लिए नमस्कार, कर्महीन को नमस्कार, बाण में पैदा करने वाले के लिए नमन,
धनुष पैदा करने वाले के लिए नमन। देवताओं के हृदय में वास करने वाले के लिए नमन। सृष्टि का चिंतन करने वाले के लिए नमन। पाप पुण्य में रहने वालों को विभक्त करने वाले के लिए नमन। हे रुद्रदेव, आप पापियों को अधोगति देने वाले हैं। आप अन्न बल के स्वामी हैं। आप नीले और लाल रंग के हैं। आप प्रजा को कष्ट न देने वाले हैं। आप पशुओं को भी भयभीत नहीं होने देते। आप हमें थोड़ा सा भी रोगग्रस्त मत होने दीजिए। हम यजमान अपने बुद्धि रुद्रदेव को अर्पित करते हैं। रुद्रदेव वीरों के प्रेरक हैं, अतीव बलवान हैं। जैसे दो पायों और चौपायों के शांत रहने से गांव प्रांत शांत रहते हैं, वैसे ही हम सब के शांत और चिंता मुक्त रहने के लिए आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें, अथवा हमारे गांव भी शांतमय रहे। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरिः ॐ ॐ जाते रुद्र सेवा तनोः सेवा विश्वाहा भेखजि सेवा रुद्रस्य भेखजि तया नो मृडजीवसे। अर्थात हे रुद्रदेव, आप कल्याण स्वरूप हैं, औषधि की तरह बीमारी से मुक्त करने वाले हैं, शरीर को ताजगी देने वाले हैं। आपका वह स्वरूप हमारे लिए सुखदायी हो। हे रुद्रदेव, आप हमें अस्त्र शस्त्रों से दूर रखिए। हम दुर्गति होने से बचें, हम क्रोधित होने से बचें। आप अपना धनुष और प्रत्यंचा उतार दीजिए ताकि यजमान निर्भय हो सके। आप हमारी पीढ़ियों को सुखी बनाने की कृपा कीजिए। हे रुद्रदेव, आप अभीष्ट फलदाता हैं। आप अतीव कल्याण करने वाले हैं। आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। आप हमारे प्रति अच्छे मन वाले होइए। आप वृक्ष की फीट ऊंचाई पर अपने आयुध रख दीजिए। पशुओं की खाल से वस्त्र धारण करके पधारिए। आप केवल अपना धनुष धारण करके आइए। हे रुद्रदेव, आप उपद्रवनाशी हैं। आप शुद्ध स्वरूप हैं। आप हमें भयवान बनाइए। आप हमें अभयवान बनाइए। आप हमें भाग्यवान बनाइए। आपको नमस्कार। आपके हजारों अस्त्र हमारे हित साधक हों। वे अस्त्र अन्यों पर पड़े, दुश्मनों पर पड़े। हे रुद्रदेव, आपकी बाहों से हजारों प्रकार के हजारों अस्त्र शस्त्र हैं। आप उन आयुधों का मुंह हमारी ओर से फेरने की कृपा कीजिए। हे रुद्रदेव, आप असंख्य लोगों के नियंत्रक हैं। आपके हजारों गुण भूमि पर अधिष्ठित हैं। आप अपने धनुष को हमसे हजारों योजन दूर रखिए। अनेक लोगों को अपने बस में करने वाले रुद्रदेव के हजारों गुण इस पृथ्वी पर हैं। अपने गुणों के धनुषों को हमसे दूर रखिए। हे रुद्रदेव, आप नील गर्दन वाले हैं। आप सफेद कंठ वाले हैं। आप स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। आप अपने धनुष को हमसे हजारों योजन दूर रखिए। हे रुद्रदेव, आप नीली गर्दन वाले हैं। आप सफेद कंठ वाले हैं। आप नीचे भूमंडल में विचरण करते हैं। आप अपने धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर रखने की कृपा करें। हे रुद्रदेव, आप नीलग्रीवा हैं। आपका रंग हरा है। आप अत्यंत ओजस्वी हैं। आप वृक्षादि में अधिष्ठित हैं। आप अपने धनुष को प्रत्यंचाहीन बनाकर हमसे हजारों योजन दूर रखिए। हे रुद्रदेव, आप भूतों के अधिपति हैं। विशेष शिखा रहित हैं। जो जटाधारी हैं, आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बनाइए। आप उन्हें हमसे हजारों योजन दूर रखिए। हे रुद्रदेव, आप कई राहों के राहगीरों के रक्षक हैं। अन्न से प्राणों को पोषने वाले हैं। आयुधधारी हैं। जो जीव से युद्ध में जुड़ रहे हैं, आप उनके धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर कीजिए। आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बनाइए। हे रुद्रदेव, जो तीर्थों में हाथ में भाले बाण आदि लेकर विचरते हैं, आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बना दीजिए। आप उन्हें हमसे हजारों योजन दूर कीजिए। हे रुद्रदेव, जो पात्रों में अन्न पीने वाले लोगों को परेशान करते हैं, आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बना दीजिए। आप उनके धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर कीजिए। हे रुद्रदेव, जो दिशाओं और बहुत दिशाओं में स्थित रहते हैं, आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बनाइए। आप उनके धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर रखने की कृपा करें।
हे रुद्रदेव, जो स्वर्ग लोक में रहते हैं, जो बरसात की तरह बाण बरसाते हैं, हम उन्हें पूर्व दिशा में नमस्कार करते हैं, हम उन्हें पश्चिम दिशा में नमस्कार करते हैं, हम उन्हें उत्तर दिशा में नमस्कार करते हैं, हम उन्हें दक्षिण दिशा में नमस्कार करते हैं। उन रुद्रगणों को नमस्कार हो। रुद्रगणों द्वारा हमें सुख प्राप्त हो, रुद्रगण से हमें रक्षा प्राप्त हो। जो हमसे द्वेष भाव रखते हैं, जिनसे हम द्वेष भाव रखते हैं, रुद्रगण अपनी दाढ़ में ऐसे लोगों को रख लें। हे रुद्रगण, अंतरिक्ष में स्थित आपको नमन। आपके बाण हवा की तरह हैं। हम पूर्व दिशा में उन्हें प्रणाम करते हैं, हम पश्चिम दिशा में उन्हें प्रणाम करते हैं, हम दक्षिण दिशा में उन्हें प्रणाम करते हैं। उन्हें नमस्कार। वे हमारी रक्षा करें, वे हमें सुख प्रदान करने की कृपा करें। जो हमसे द्वेष करते हैं, जिनसे हम द्वेष करते हैं, रुद्रगण उन्हें अपनी दाढ़ में रख ले। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, क्या रे ओम ओम नमोस्तु रुद्रेभ्यो जे पृथिव्यां जेखामन्नमेखावः तेभ्यो 10 प्राचीर 10 दक्षिण 10 प्रतीचीर 10 10 तेभ्यो नमो अस्तु ते वन्तु ते नो मृडयन्तु ते जन्दुक्मौ जश्च नो द्वेष्टितमेखां जम्भे दद्मः।